हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने 3.1 एक्सरसाइज के 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज का क्वेश्चन 11th क्वेश्चन है, जिसमें 5 क्वेश्चंस हैं। उन सभी को आज हम देखने वाले हैं और 12th क्वेश्चन को भी देखने वाले हैं। तो आज के क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं है, पिछले क्वेश्चंस के बराबर ही हैं। कुछ थोड़े लॉन्ग हैं एंड कुछ थोड़े शॉर्ट टर्म में हैं। तो आज की वीडियो बिना देर गवाए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो ये है, कोस 8 माइनस साइन 8 अपॉन में कोस 8 प्लस में साइन 8 बराबर में टेन 37। इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो आपको थोड़ा दिमाग लगाना है RHS पे। RHS 10 है तो हम 10 बनाए, इसको ऊपर नीचे की दोनों टर्म्स को 10 बनाने की कोशिश करेंगे। तो ऊपर और नीचे 10, ऊपर और नीचे की जो दोनों मतलब की टर्म है उन दोनों में कोस का भाग देंगे तो 10 बन जाएगा, साइन बटे कोस 10 बन जाएगा। ठीक है, तो दे दो। कोस 8 में भी कोस 8 का भाग दे दिया। ठीक है, साइन 8 में भी कोस 8 का भाग दे दिया। ठीक है, कोस 8 में भी कोस 8 का भाग दे दिया। ठीक है, साइन 8 में भी 8 का भाग दे दिया। ठीक है, कोस 8 का भाग दे दिया। ये तो कट जाएगा बराबर, तो वाई 1 बचा, ये 10 8 लिख देंगे, 1 प्लस 10 8। अभी बताओ 10 का कौन से एंगल में से हम 8 को घटाएंगे तो 37 आ जाएगा। तो हिसाब लगा सकते हो आप। हाँ, 45 डिग्री में से अगर 8 घटा दें हम तो कितना आ जाएगा, 37 आ जाएगा। तो उसी हिसाब से अब मैं दोनों तरफ ऊपर नीचे, ठीक है, 1 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, तो 1 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो हम और ऊपर और नीचे 1 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो ऊपर मल्टीप्लाई किया, ये 10 से 8 से मल्टीप्लाई किया तो 10 8 किया जाएगा। ठीक है, या नहीं नहीं सॉरी 45 है, तो 1 को या तो आप 1 से मल्टीप्लाई कर लो, नहीं डायरेक्ट करो, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करो फिर दूसरी टर्म में 10 45 लिखोगे तो ऊपर नीचे डायरेक्ट 10 45 से गुणा कर दो। ठीक है, तो ऊपर और नीचे 10 45 हो जाएगा। ठीक है, चलो कर देते हैं। पहले जैसे मान लीजिए मल्टीप्लाई कर दिया मैंने एक, ठीक है, और ऊपर में अगर मैं एक लिख दूंगा तो कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, यहाँ पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, और ऊपर हमारा एक है ही गया अलग से। ठीक है, तो 1 माइनस 10 8 अपॉन में 1 प्लस 10, इसको 10 45 लिख लेते हैं, 10 8 10 45। तो ऊपर एक है, इसको भी 10 45 लिख लेते हैं, एक बराबर 10 ए माइनस 10 बी, 1 प्लस 10 है 10 बी। फॉर्मूला बन गया। फॉर्मूले को कैसे लिख सकते हैं, 10 पे 45 माइनस 8 कितना हो जाएगा, 37 डिग्री 10 के साथ। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। हाँ, तो वो मैंने बोला था ना, बहुत इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड है नहीं। तो ठीक है, अभी हम सेकंड क्वेश्चन को भी सॉल्व करने वाले हैं। तो बिना वक्त लगाए सेकंड क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हाँ, तो फ्रेंड्स दूसरा क्वेश्चन क्या था हमारा, दूसरा क्वेश्चन है, अभी मैं नीचे करके दिखा देता हूँ आपको। 10 70 डिग्री बराबर में 10 50 डिग्री प्लस में 10 20 डिग्री। 10 70 को कैसे लिख सकते हैं उसी हिसाब से बता देंगे। 10 जैसे ये है उसी हिसाब से लिख दो, 50 प्लस में 20 लिख दिया। तो अब और बराबर में इसको ऐसे रखो, इसको मत छेड़ो। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, इसको खोल लो और उसके फॉर्मूले से 10a + b कैसे, तो 10 80 + 20, तो इसको दोबारा 70 तो लिख दो यहाँ पर बराबर में। यहाँ पर खोल लो क्या आएगा, 10 50 प्लस 10b 1 माइनस 10a 10b। ठीक है, ठीक है, अब वज्र गुणा कर देते हैं। वज्र गुणा में अपन 10 70 डिग्री, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे यही आएगा, माइनस फिर 10 70 डिग्री और 10 50 डिग्री और 10 20 डिग्री बराबर में 10 50 डिग्री प्लस में 10 20 डिग्री। ठीक है, 10 70 और 10 - 10 70 कट तो रहेंगे क्योंकि अभी मल्टीप्लाई में। तो क्या मैं 10 70 को चेंज कर सकता हूँ, तो देखते चेंज कर सकते हैं कि नहीं। ठीक है, तो 10 70 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 90 - 20 90 है, चेंज तो होगा कोट में, लेकिन
90 माइनस, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सभी पॉजिटिव होते, कोट 20, तो कोट 20 तो लिख सकता हूँ मैं, लेकिन तो इसको नहीं लिखूँगा, ठीक है। तो मैं इसको तो 1070 ही रहने दूंगा, माइनस इसको मैं कोट 20 लिख दूंगा 1050, और इसको मैं 1020, कोट 20 इंटू 1020। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होता, कोट थीटा इंटू टेन थीटा बराबर 1 होता है। तो इसका आ जाएगा हमारा 1070 माइनस 1050। अब ये बराबर वाला इधर ले आओ, 1050 प्लस 1050 प्लस में 1020, तो 1070 बराबर में इसको परली तरफ ले जाएंगे तो 1050 और 1050 टू 1050 प्लस में 1020, तो यही आ चुका है, देख सकते हो अपन, यही हमने सॉल्व करवाया था। चलिए क्वेश्चन 3 पर चलते हैं, और थर्ड क्वेश्चन भी सेम वही है अपना, 10 उसमें 1080 है, तो 1080 को हम 50 प्लस 30 लिख सकते हैं, ठीक है। 50 प्लस 30 लिखना है ना, और फिर उसी हिसाब से आप कर लेना, ठीक है। या आप 70 प्लस 10 लिख सकते हैं। उसका आउटपुट देखना आप क्या है, मतलब कि आउटपुट का मतलब उसके आरएचएस में क्या है, ठीक है। उस हिसाब से ही आपको उसको तोड़ना है, तो और इसको आप खुद को करना है। बात है फोर्थ क्वेश्चन फिफ्थ क्वेश्चन, उसमें करा रहा हूँ, ठीक है। हाँ, तो ये आप क्वेश्चन है फोर्थ, ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए मैं इस क्वेश्चन को आपको बताऊंगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में ये हमारी बुक में प्रिंट है कि 80 डिग्री, मतलब कि ये थीटा की जगह डिग्री है, ठीक है। इसको अपन ठीक ठीक कर लेंगे, वैसे ही मान लेते हैं, थीटा नहीं है डिग्री है, मतलब कि ये 80 है 60 जीरो है, ये गलती से थीटा लिख चुका है, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं 80 को हम लिख क्या सकते हैं, 60 प्लस 20, क्योंकि आउटपुट पर 60 प्लस 20 ज़्यादा दे रखा है, ठीक है। 60 प्लस 20 लिख सकते हैं, तो हम फिर 60 प्लस 20 बराबर 80 लिख सकते हैं। अब दोनों तरफ हम 10 गुणा कर देंगे, 10 इधर भी गुणा कर दिया, तो 1080 का फॉर्मूला 1060 प्लस 80, 1080 बराबर 1060 प्लस 20 को कैसे लिख सकते हैं, 1060 प्लस 1020, 1 माइनस 1060 1020, ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 1080 माइनस 1080 1060 1020 बराबर में 1060 1020, ठीक है। बात अब ये क्या है, ये देखो इसको तो अभी आपको क्या करना है, देखिए, ठीक है। अभी ये पॉजिटिव है, ठीक है, और ये दोनों नेगेटिव है, देखिए इसको इधर ले आओ और इसको इधर भेज दो, ठीक है। तो 1080 का तो 80 रखो, इस टर्मिनल को टर्म को यहीं रखो, ये माइनस वाली सारी टर्म मल्टीप्लीकेशन में इसे परली तरफ भेज देंगे, इसे इधर ले आएंगे, तो 1060 तरह के माइनस का हो गया, और 1020 भी माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया, 1080 1060 और 1020, ये देख सकते हो आपको वही टर्म आ चुकी, सेम टू सेम, ठीक है। वैसे थीटा को आप सही कर लेना, ठीक है। इसको फोर्थ क्वेश्चन भी हमारा हो चुका है, तो चलिए फिफ्थ क्वेश्चन को आपके करवाते हैं। हाँ, तो ये आपका क्वेश्चन है फिफ्थ, ठीक है। तो मैंने इसमें आपको बताया भी था पिछले क्वेश्चन में, स्क्वायर आ रहा है दोनों टर्म में, तो वही वाला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए इसको मानना है, बी इसको मानना है, और ये कॉमन ही रहेगा आपका, ठीक है। तो ए प्लस बी, ए माइनस बी, इसके साथ साथ जो चल रहा है टेन स्क्वायर लगा दो, ऐसे ही चलना है आपको, ठीक है। लेकिन इसका रियल फॉर्मूला तो ये होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, ये होता है हमारा ट्रिग्नोमेट्री का असली फॉर्मूला, ठीक है। तो आप इसको लिख दोगे तो फिर वो नहीं आएगी, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। चलिए करते हैं, उसी हिसाब से लिख लेते हैं इसको, तो टेन स्क्वायर टू थीटा, ठीक है। तो हम कैसे लिखेंगे अभी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो उसको क्वेश्चन को, तो इसी हिसाब से लिख लेते हैं। टेन टू थीटा को क्या लिखेंगे, पहले तो टेन टेन टू थीटा माइनस टेन थीटा, टेन टू थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक है। ये हो गया प्लस एंड माइनस। अब अपोन वाला भी सेम, ठीक है, 1 माइनस टेन टू थीटा टेन थीटा, 1 प्लस टेन टू थीटा टेन थीटा। अब देखो ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में इनको अलग अलग कर देते हैं यहाँ से तोड़कर, ठीक है, ये अलग और गुणा में कर देते हैं, ठीक है। तो ये देखिए किसका फॉर्मूला बनता है, टेन है टेन बी, 1 प्लस टेन है टेन बी, क्या हो गया, टेन ए प्लस बी, टेन ए माइनस बी। तो ए की जी क्या रखा था, तो थीटा माइनस थीटा,
और टेन थीटा 2 थीटा प्लस थीटा, तो टेन थीटा और टेन 3 थीटा। यही सॉल्व करवाया था, देख सकते हो। ईजी है, बिल्कुल ईजी है, ठीक है। अभी हम अब 12वें क्वेश्चन को भी सॉल्व करवाते हैं, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी किए 12वें क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स देखो, ये अपना 12th क्वेश्चन है। इसमें सॉल्व करवाया है कि a माइनस बी बराबर 45 होते हैं, ये सॉल्व करो। तो यही मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बता रखा कि जब ऐसा है तो टर्म हमें टेन की रखी है तो टेन गुना कर दो, अगर कोस की रखी है तो कोस गुना कर दो, उसी हिसाब से करना है आपको। जैसे टेन की रखी है तो टेन गुना कर दो दोनों तरफ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। टेन 45 डिग्री, ठीक है। तो टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला लिख दो। टेन है टेन बी ए प्लस टेन बी, नहीं माइनस आएगा यहाँ, -1 प्लस टेन है टेन बी और बराबर एक। एन प्लस वन एक होता है 45 का मान। अब इसको वज्र गुणा कर दो, तो टेन ए माइनस टेन बी 1 प्लस में टेन ए टेन बी। अब टेन ए का मान और टेन बी का मान रख दो, ठीक है। टेन ए का मान है ए अपॉन ए माइनस वन माइनस ए अपॉन टू ए माइनस वन बराबर में 1 प्लस में ए अपॉन ए माइनस वन इंटू में 1 अपॉन टू ए माइनस वन, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई करते हैं इसको, ठीक है। तो अगले पेज में मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। ये टर्म आ गई थी, ठीक है। आने के बाद अब इसका एलसीएम क्या आएगा, ए माइनस वन टू ए माइनस वन आ जाएगा हमारा एलसीएम, टू ए माइनस वन, ठीक है। तो कट करेंगे, अब मतलब इसका भाग इसमें देंगे तो दो बचेगा, तो दो को गुणा ऊपर टू ए आ जाएगा और इसका एक आ जाएगा, ठीक है। बराबर में यहाँ तो प्लस ए, इसका गुण मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद अभी हम विदाउट किसी मल्टीप्लिकेशन के लिख देते हैं यहाँ पे ऐसे कैसे इसको, ठीक है। तो इसका भी एलसीएम ले लेते हैं। इसका एलसीएम क्या आएगा, ए माइनस वन टू ए माइनस वन, ये ऊपर के ऊपर ए माइनस वन टू ए माइनस वन प्लस ए बराबर में टू ए माइनस वन टू ए माइनस वन, ठीक है। सेम टर्म ऊपर और नीचे आ चुकी है, कट कर सकते हैं, ठीक है। एक के बराबर आ जाएगा अपना, ठीक है। और अभी एक के बराबर आने के बाद ये क्या आएगी हमारी, ए माइनस वन टू ए माइनस वन, ठीक है। एक के बराबर है तो वज्र गुणा कर सकते हैं अपन, तो वज्र गुणा कर लीजिए। ए माइनस वन टू ए माइनस वन और ए माइनस वन टू ए माइनस वन प्लस ए, ठीक है। अभी देख सकते हैं ये टर्म और ये टर्म, ठीक है। तो मैं इस टर्म को अगर इधर लाऊं, ये टर्म माइनस की हो जाएगी, लेकिन मैं काट सकता हूँ यहाँ से, ठीक है। कट हो रही है, ए की वैल्यू एक के बराबर आ सकती है, ठीक है। ए की वैल्यू एक आ जाएगी, ठीक है। यहाँ से कैंसिल हो तो ए बराबर एक वैल्यू आ जाएगी आपकी, ठीक है। ए की वैल्यू, ठीक है। और ए की वैल्यू एक आ जाएगी तो आप दोबारा से इसको रख सकते हो ए के हिसाब से, तो देख लेना क्या आएगी, ठीक है। और अगर नहीं तो अपन निकाल लेते हैं जो भी अब ऊपर वैल्यू निकाली थी, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर आ जाती है कि एक अपॉन में एक माइनस वन अपॉन में एक इंटू एक, मतलब एक माइनस एक, तो ये तो जीरो आ ही गया बराबर में, ये दोनों जीरो हो गए। वन प्लस में एक अपॉन एक माइनस एक इंटू में वन, ये भी जीरो हो गया और जीरो इंटू जीरो हो जाएगा, तो जीरो बराबर जीरो आ जाएगा, मतलब कि दोनों बराबर हैं। तो इसका मतलब यही सिद्ध करना था अपन को, ठीक है। तो 12 क्वेश्चन तक आपके हमने करा दिए हैं, बट अभी आपके क्वेश्चन 16 हैं टोटल, ठीक है। तो जिसमें से 13वां क्वेश्चन आपका बिल्कुल इसी के जैसा सेम क्वेश्चन है, ठीक है। तो उसको हम कराने वाले नहीं हैं। बात आई आपकी 14, 15, 16, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में करा देंगे, ठीक है। और तीनों क्वेश्चन को एक साथ कराने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर देना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना, जिससे नई से नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में 14 क्वेश्चन के साथ।